नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन मौर्य और आप देख रहे हैं कन्हैया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड कंट्रोल के बारे में यानी जो कि एक सब्जेक्ट है, इसके पहले यूनिट यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को आज पढ़ेंगे। और मनीष सर का सपोर्ट रहा तो इन सारे लेसनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले लेसन में हमको क्या पढ़ना है। तो पहला लेसन जो है इसमें हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का परिचय, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के लाभ, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के पार्ट कितने हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर है, पावर मॉड्यूलेटर, सोर्स और कंट्रोल यूनिट। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और लास्ट है हमारा स्टेटस ऑफ डीसी एंड एसी ड्राइव यानी डीसी और एसी ड्राइव्स की स्थिति क्या है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो इसका परिचय देख लेते हैं। एक बड़े पैमाने पर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में गति को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब वो कौन कौन सी गति कहाँ पर कंट्रोल की जाएगी? तो ट्रांसपोर्शन सिस्टम, रोलिंग मिल्स, पेपर मशीन, टेक्सटाइल मिल्स, फैन, रोबोट्स और वॉशिंग मशीन, ये जितने भी हैं इसमें मोटर ज़रूर लगा होता है और उस मोटर की गति को इच्छानुसार कंट्रोल करना होता है लोड के मुताबिक। तो हम लोड के मुताबिक उसको हम कंट्रोल करेंगे और ये जिसके माध्यम से किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कहलाता है। तो डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन हमारी है वह पद्धति जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल मशीन की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कहलाता है। ठीक है। दूसरी डिफिनीसन है वह वैद्युत प्रणाली जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने तथा उस प्रणाली की गति को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है, उसे विद्युत ड्राइव कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। तो मोटर क्या है हमारा? मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो वह विद्युत प्रणाली जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे, फिर कन्वर्ट करने के बाद जब यांत्रिक ऊर्जा यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसकी गति को कंट्रोल करना है, तो उस प्रणाली की गति को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? विद्युत ड्राइव कहलाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव में इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग होता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम देख लें। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जहाँ पर भी होगा वो इन्हीं ब्लॉक डायग्राम के चारों तरफ घूमता फिरता नज़र आएगा। ठीक है। उसमें सोर्स होगा, पावर मॉड्यूलेटर का यूज होगा, मोटर तो अनिवार्य रूप से रहेगा, लोड रहेगा, सेंसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट रहेगी। ये हमारा एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है और क्लोज्ड लूप सिस्टम हमारा बेहतरीन सिस्टम होता है। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है एग्जांपल के तौर पे हम समझ लें। जैसे मान लीजिए बॉटल फिलिंग प्लांट है, मान लीजिए पेप्सी है, उसमें उस बॉटल में पेप्सी भरी जाती है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ सोर्स होगा। ठीक, एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई। फिर एसी या डीसी सप्लाई को मोटर के अनुसार पावर मॉड्यूलेटर सप्लाई को मोटर तक पहुंचाएगा। इस पावर मॉड्यूलेटर में अनेक प्रकार के कन्वर्टर लगे होते हैं। ठीक है। अब मोटर तक पहुंचाएगा ठीक है सप्लाई को। फिर उसके बाद क्या होगा? मोटर टॉर्क जनरेट करेगा और लोड को चलाएगा। लोड पे क्या लगे होंगे? लोड पे समझ लीजिए हमारा लोड पे पट्टे या फिर सॉफ्ट के माध्यम से हमारे लिक्विड मटेरियल लगे होंगे जो कि घूमते हुए होंगे और या फिर स्थिर होंगे और बॉटल को घुमाया जाएगा और उसमें वाटर को भरा जाएगा या फिर लिक्विड को भरा जाएगा और एक निश्चित समय बाद क्या करना रहेगा, मतलब उसकी टाइमिंग फिक्स रहेगी घूमने की। नहीं तो क्या होगा? बोतल भर जाएगा और नीचे गिरने लगेगा अगर देर हो जाएगी तो। अगर देर हो जाएगी तो ठीक है, यानी देरी तक बॉटल में भरने लगे। कब? मोशन अगर रुक गया या फिर धीरे चल रहा है तो। अगर फास्ट चल रहा है तो बॉटल में पूरा नहीं भरा पाएगा, इसलिए इसकी गति को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है। यानी जो इसको मोशन को कंट्रोल करना है, इसीलिए तो हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेगा? ये सेंसिंग क्यों लगा है? अगर थोड़ा भी यहाँ पर गड़बड़ी हुआ तो ये सेंसर क्या करेगा? सेंस करके और कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा और कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करेगा। पुनः उसकी गति तुरंत सुधर जाएगी और अच्छे से
पेप्सी भरी जाएगी, ठीक है। और ये इनपुट कमांड क्या है, तो ये इनपुट कमांड प्रारंभिक रूप में इनपुट कमांड दिए जाते हैं जिस स्पीड पर ये चल रहा होता है। इसके बारे में हर एक पार्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो देखते हैं आगे। आगे हमारा है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइव के पार्ट क्या हैं। तो पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें है सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या है, सोर्स मीन्स स्रोत, जैसे सप्लाई देना है। तो सोर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 1 फेज, 3 फेज, AC सप्लाई हो सकता है और DC सप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिया में 1 फेज और 3 फेज 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई आसानी से हर जगह उपलब्ध होती है और बहुत लो पावर ड्राइव के लिए सामान्यतः सिंगल फेज सप्लाई का यूज किया जाता है और बाकी ड्राइव्स के लिए 3 फेज सप्लाई यूज होता है। बाकी ड्राइव्स मीन्स जो AC में यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक केस को छोड़कर ट्रैक्शन वाला, ठीक है, ट्रैक्शन में सिंगल फेज ही रहता है और 25,000 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और देखें तो कुछ ड्राइव में और कुछ जो ड्राइव होते हैं वो बैटरी से संचालित होते हैं, जैसे फ्रॉक लिफ्ट, मिल्क वैन्स, ये बैटरी से संचालित होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉक लिफ्ट को आप देखना चाहेंगे, 1 मिनट दिखाते हैं। ये है आपका फॉर्क लिफ्ट, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, लिफ्ट मीन्स उठाना होता है। ये कुछ निश्चित दूरी के लिए सामानों को ढोने के काम आता है। ये DC ड्राइव से, ठीक है, DC ड्राइव के द्वारा संचालित होता है। आगे चलते हैं। अब ये जो बैटरी की सप्लाई होती है ये 6 वोल्ट हो सकती है, 12 वोल्ट, 22, 48 या 110 यानी 110 वोल्ट की DC हो सकती है, ठीक है। सप्लाई किस प्रकार की होनी चाहिए मोटर के टाइप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पावर मॉड्यूलेटर। पावर मॉड्यूलेटर, ठीक है, जो कि एक विशेष रोल अदा करता है। तो पावर मॉड्यूलेटर को पढ़ते हैं। यह सोर्स की आउटपुट को नियंत्रित करता है, यानी सोर्स के आउटपुट को नियंत्रित करेगा और सोर्स से मोटर तक की शक्ति को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि लोड मशीन को उचित स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हो सके। कहने का मतलब ये है, ये सोर्स के आउटपुट को नियंत्रित करेगा और हमारे लोड को कितना मोशन चाहिए, कितना गति चाहिए, उसको ये कंट्रोल किए रहता है। कौन, पावर मॉड्यूलेटर, ठीक है। और पावर मॉड्यूलेटर मोटर को इच्छा अनुसार AC को DC में बदलता है। इसके टाइप होते हैं, इसमें कई प्रकार के कन्वर्टर भी लगे होते हैं। आगे देखते हैं। इसको निम्न प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं कन्वर्टर के रूप में, यानी कन्वर्टर इसमें रहता है, वेरिएबल इम्पीडेंस और स्विचिंग सर्किट। और ये ड्राइव जो है ये कितनी फैसिलिटी है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने कन्वर्टर या फिर कितनी सुविधाएं हैं, ठीक है। अब कन्वर्टर देख लें तो कन्वर्टर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करने के रूप में होता है, यानी अगर AC है तो DC में कन्वर्ट करेगा। समझे तो यह अवेलेबल इलेक्ट्रिकल पावर को, यानी जो पावर मौजूद है और मोटर की, जो मोटर को पावर चाहिए उसमें अगर डिफरेंट है तो कन्वर्टर का यूज होता है। यानी जो पावर हमको चाहिए वो नहीं है और अलग पावर है, यानी AC है और हमको DC चाहिए, तो वहाँ पर कन्वर्टर का यूज करेंगे, जो कि किस में है, पावर मॉड्यूलेटर में है, ठीक है। अब तमाम प्रकार के कन्वर्टर होते हैं जो कि आप पढ़े हैं, जैसे कि रेक्टिफायर हो गया, चॉपर्स हो गए। आगे देखते हैं टाइप ऑफ कन्वर्टर। तो टाइप ऑफ कन्वर्टर AC टू DC कन्वर्टर। मान लीजिए हम सप्लाई हमारी AC है और हमको DC चाहिए मोटर के लिए, तो वहाँ पर AC टू DC कन्वर्टर यूज होगा, जिसे रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अब इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायोड रेक्टिफायर की मदद से हम चेंज कर सकते हैं, फुल्ली कंट्रोल थायरिस्टर रेक्टिफायर की मदद से चेंज कर सकते हैं और हाफ कंट्रोल थायरिस्टर की रेक्टिफायर की मदद से चेंज कर सकते हैं। इसको आप देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कन्वर्टर है हमारा AC रेगुलेटर। तो AC रेगुलेटर क्या होता है, AC को रेगुलेट करेगा, ठीक, फिक्स्ड AC को क्या करेगा, वेरिएबल AC में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए ये निम्न प्रकार के आप कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि टैप्स विथ ट्रांसफार्मर, टाइपिंग वाला ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक एम्पलीफायर, थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोलर और ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला हम देखते हैं कन्वर्टर। तो अगला हमारा है DC टू DC
कन्वर्टर जिसे चॉपर कहते हैं। अब चॉपर डीसी टू डीसी यानी फिक्स डीसी है, उसको हमको वेरिएबल डीसी में प्राप्त करना है, यानी डीसी का मान हमारे पास कुछ और है और हमको कुछ और चाहिए, तो वहाँ पर हम चॉपर का यूज़ कर लेंगे। और चॉपर में क्या क्या यूज होते हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस लगे होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, आईजीबीटी होता है, जीटीओ होता है, पावर मॉसफेट होता है, थायरिस्टर होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, जीटीओ क्या होता है, आईजीबीटी क्या होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है कन्वर्टर, जो कि इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या होता है, ये फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से ये सभी किस में लगे होते हैं, पावर मॉड्यूलेटर में लगे होते हैं, और इच्छा अनुसार प्रेजेंट यानी अवेलेबल सप्लाई को और जो हमें मोटर के सापेक्ष मोटर को जो सप्लाई चाहिए उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार साइक्लो कन्वर्टर भी होता है, जो फिक्स फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में चेंज करता है। और वेरिएबल इम्पीडेंस लगे होते हैं। वेरिएबल इम्पीडेंस क्या होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर कॉमनली यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ लो कास्ट और डीसी एसी ड्राइव्स, यानी लो कास्ट डीसी एसी ड्राइव्स के लिए वेरिएबल रजिस्टर का यूज होता है। स्विचिंग सर्किट लगे होते हैं। स्विचिंग सर्किट का काम आप जान ही रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए होता है, फॉर द चेंजिंग हम मोटर कनेक्शन चेंज इट्स कोऑर्डिनेट ऑपरेशन, मोटर के कनेक्शन को चेंज करने के लिए इसके चतुर्थांश, जो 4/4 में काम करता है, वो आगे पढ़ेंगे सेकेंड लेसन में, उसके ऑपरेशन के लिए। फॉर ऑपरेटिंग मोटर, मोटर को चलाने के लिए। टू प्रोवाइड इंटरलॉकिंग, इंटरलॉक प्रोवाइड करने के लिए, और मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का जो हमारा अगला पार्ट है, मतलब उसके जो पार्ट हैं उसमें है हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में कौन कौन से मोटर यूज होते हैं या फिर कौन कौन से मोटर प्रयोग आते हैं उसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइव में मुख्यतः इस प्रकार के मोटर उपयोग होते हैं। कौन कौन, डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में शंट, सीरीज, कंपाउंड, परमानेंट मैग्नेट, ये मोटर यूज होते हैं। इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज, वुंड रोटर और लीनियर मोटर यूज होते हैं। सिंक्रोनस मोटर्स में वुंड फील्ड, परमानेंट मैग्नेट और ब्रूसलेस डीसी मोटर यूज होता है। स्टेपर मोटर यूज होता है, स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर यूज होता है। ये सब मोटर तो हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में यूज होते हैं, और कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो बीते समय में यानी पूर्व में, पहले 1950-60 के लगभग में इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर का मुख्यतः उपयोग कांस्टेंट स्पीड ड्राइव में उपयोग होते थे। यानी स्पीड ड्राइव कांस्टेंट, एक निश्चित गति को चलाने के लिए इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर पहले उपयोग होते थे। और वेरिएबल स्पीड के लिए हमें वेरिएबल स्पीड में अगर इन ड्राइव्स को यूज करना है, सिंक्रोनस मोटर और कांस्टेंट स्पीड को, तो वे बहुत खर्चीले होते थे और या फिर इनकी दक्षता कम होती थी। इसलिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव में डीसी श्रेष्ठ होता था। यानी पहले के समय में क्या होता था, इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज होते थे। अगर उनको वेरिएबल में हम यूज करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे और खर्चीले होते थे, और उनकी दक्षता भी कम होती थी। वेरिएबल स्पीड के लिए डीसी मोटर ही श्रेष्ठ होता था पहले के समय। अब सेमीकंडक्टर कन्वर्टर, पावर ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी और जीटीयू के डेवलप हो जाने से एसी मोटर वेरिएबल स्पीड ड्राइव में कार्यरत हैं। यानी जो एसी मोटर पहले सिर्फ कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज़ किए जाते थे, अब इन सब के डेवलप हो जाने से वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव में भी यूज़ किए जा रहे हैं, कार्यरत हैं, ठीक है। अगला पार्ट हमारा है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट नाम से लग रहा है, कंट्रोल यूनिट जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, हमारे मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करेगा। आइए देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का नाम, कंट्रोल यूनिट का जो काम है पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करना होता है। यह कम वोल्टेज और शक्ति पर कार्य करता है, ठीक है, यह कम वोल्टेज और शक्ति पर कार्य करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। यह मोटर और पावर मॉड्यूलेटर के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसमें एक इनपुट कमांड सिग्नल होती है जो ऑपरेटिंग पॉइंट को एक इनपुट से कंट्रोल यूनिट को समायोजित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारे पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करता है, तथा जो फीडबैक के रूप में आएगा, कोई भी अगर डिसबैलेंस हो रहा है या फिर हमारे लोड पर जो मोशन है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसको सेंस करके कंट्रोल यूनिट के पास आएगा और उसको पुनः कमांड देगा। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य यही होता है। अब सेंसिंग यूनिट, सेंसिंग मीन्स सेंस करना, ठीक है। ये एक सेंसर होता है, ये क्या करता है, अभी आप पीछे बता चुके हैं, ये कोई भी गड़बड़ी होगी, बॉटल वाला याद उसको ले लीजिए, कोई भी गड़बड़ी होगी, हमारा मोशन डिसबैलेंस होगा तो उसको तुरंत सेंस करके कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा और पावर मॉड्यूलेटर की सहायता से उसे पुनः ठीक कर लिया जाएगा।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं और आपका आँख क्या है, सेंसर है, कोई भी ब्रेकर आ रहा है तो आप सेंस करके तुरंत अपने को कमांड कर रहे हैं और आपका पैर तुरंत ब्रेक लगाकर उस अवरोधक से टकराने से बच जाता है। तो समझने का तरीका है, आप समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के एडवांटेज क्या हैं, तो देख लेते हैं इनका एडवांटेज। तो सेमीकंडक्टर कन्वर्टर, IGBT, GTO, लीनियर एंड डिजिटल IC, और बोल सकते हैं आप VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन सब के विकास हो जाने से, यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का विकास हो जाने से इलेक्ट्रिकल ड्राइव की मोशन को कंट्रोल करना बहुत ही बेहतर हो गया, जिससे इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा हो गई, यानी थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तुरंत उसको सही कर लिया जाएगा। दूसरी बात आप एक और जोड़ सकते हैं कि ये क्लोज लूप सिस्टम होने के कारण बहुत ही बेहतर वर्क करता है, ठीक है। और देखें तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में टार्क, स्पीड और पावर बड़ी रेंज में उपलब्ध है, यानी बहुत बड़ी रेंज में हम इसके टार्क और स्पीड पावर इलेक्ट्रिकल ड्राइव में उपलब्ध है। अगला देखें तो यह EST प्लेन में सभी चतुर्थांश में वर्क करता है, ठीक है। EST प्लेन बोले तो स्पीड टार्क प्लेन में सभी चतुर्थांश में अच्छे से वर्क करता है। अगला देखें, इलेक्ट्रिकल ड्राइव को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और ये ड्राइव्स क्या होते हैं, पॉल्यूशन मुक्त होते हैं। डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूट नहीं करते हैं और इनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। अपने से और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर के विकास हो जाने से इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई, ये सब आप कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव का चुनाव कैसे करें। जब इलेक्ट्रिकल ड्राइव के चुनाव की बात आती है तो हमको सम इम्पोर्टेंट फैक्टर, यानी कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्टडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, नियमित जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पहले उस इलेक्ट्रिकल ड्राइव की स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, स्पीड रेगुलेशन कैसा है, स्पीड रेंज, इफिशियंसी, क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन, चतुर्थांश में वो कैसा वर्क कर रहा है, स्पीड फ्लक्चुएशन, इन सब बात को देखकर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव का चुनाव करेंगे। किसके आधार पर, स्टडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। और ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के आधार पर देख लें तो ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक, क्षणिक कब होता है, या फिर क्षणिक किस कंडीशन में होगा, या तो त्वरण बढ़ेगा या फिर मंदन होगा या फिर ब्रेकिंग के दौरान, यानी जो कुछ समय के लिए कार्य होते हैं। वैल्यू ऑफ एसिलरेशन, त्वरण की वैल्यू क्या है इस पर डिपेंड करेगा। डिसिलरेशन, मंदन, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग और रिवर्सिंग परफॉर्मेंस, इन सब को देखकर ही हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव का चुनाव करेंगे। एक और टॉपिक आता है उसको भी देख लेते हैं, तो वो है रिक्वायरमेंट रिलेटेड द सोर्स। सोर्स को देखकर हम कहते हैं कि टाइप ऑफ सोर्स, सोर्स कैसा है और इसकी कैपेसिटी कैसी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, पावर फैक्टर कैसा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसा है, हार्मोनिक्स एंड देयर इफेक्ट क्या है, लोड, लोड कितना और कैसे झेल रहा है, कैपिटल एंड रनिंग कास्ट देख लेंगे, उसका प्रारंभिक मूल्य और चलाने के दौरान उसका मूल्य कितना है, मेंटेनेंस की आवश्यकता कितनी है और मेंटेनेंस कास्ट कितना है, लाइफ उसका देख लेंगे, कितना जगह घेर रहा है और कितना भार है उसका, और विश्वसनीयता। इन सभी कारकों को देखकर ही हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव का चुनाव करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अब आज का लास्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ DC एंड AC ड्राइव्स। स्टेटस मीन्स स्थिति होती है, तो AC और DC ड्राइव की स्थिति क्या थी और क्या है, यानी इसकी सिचुएशन और स्थिति को देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। पूर्व में इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर ड्राइव मुख्य रूप से निश्चित गति के लिए उपयोग किया जाता था, जो पीछे बताया हूँ। यानी पहले के समय में जो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर थे वो मुख्य रूप से निश्चित गति के लिए उपयोग किए जाते थे, यानी जिनकी गति क्या हो, निश्चित हो, उनको बदलने की ज़रूरत न हो, ठीक है। और वेरिएबल एप्लीकेशन के लिए DC मोटर का प्रभुत्व था। वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन के लिए DC मोटर का प्रभुत्व था। प्रभुत्व का मतलब DC मोटर उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, किसके लिए, वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन के लिए। और 1957 में थायरिस्टर के विकास 60 के दशक के अंत में, यानी 1957 के बाद आप कह सकते हैं थायरिस्टर के विकास से वेरिएबल स्पीड इंडक्शन मोटर ड्राइव का विकास हुआ।
वेरिएबल स्पीड के लिए इंडक्शन ड्राइव मोटर का विकास हुआ, यानी वेरिएबल स्पीड में अब एसी मोटर भी कार्य कर सकते थे, जो कुशल थे और डीसी ड्राइव के समर्थन से यानी प्रदर्शन से मेल खाते थे, यानी डीसी ड्राइव के समान ही कार्य कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं जो बाद में सेमीकंडक्टर का विकास हो जाने से हट भी जाती हैं। तो आगे देखते हैं, परिणाम स्वरूप स्क्वायरल केज मोटर के लिए भविष्यवाणी की गई थी, यानी आप समझ रहे होंगे कि जब एसी भी वेरिएबल स्पीड के लिए वर्क कर सकता था तब भविष्यवाणी की गई कि डीसी मोटर के स्थान पर यूज किया जा सकता है, किस डीसी एसी को डीसी मोटर के स्थान पर यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियां आई, देख लेते हैं। हालांकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर की तुलना में सस्ता था, सस्ता रहेगा। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर डीसी मोटर की तुलना में सस्ता था, लेकिन इंडक्शन मोटर का जो कन्वर्टर था या फिर कंट्रोल सर्किट ये सब लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, इसलिए उस समय इसका यूज बहुत कम हो रहा था, या फिर उसकी आलोचना भी की जा रही थी, ये बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का विकास हुआ, आईजीबीटी मॉसफेट और पावर ट्रांजिस्टर का विकास हुआ, उनका कॉस्ट कम हुआ, तो ये सफल माना गया और सफल भी होते चले गए। आगे देखते हैं, तो आगे हमारा है एसी ड्राइव डीसी के रूप में विश्वसनीय नहीं थे। क्यों नहीं थे जान चुके हैं आप। फिर कह रहा है 70 के दशक के प्रारंभ में या इसके बाद सेमीकंडक्टर कन्वर्टर जीटीयू आईजीबीटी थायरिस्टर पावर ट्रांजिस्टर और इनका विकास हुआ, लागत में कमी हुई, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कन्वर्टर की नियंत्रण तकनीकों में सुधार हुआ, यानी बोल सकते हैं पावर मॉड्यूलेटर बहुत ही हाई फाई हो गया, ठीक है, उसकी कंट्रोलिंग क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई और एसी ड्राइव के लिए प्रदर्शन के लिए विश्वसनीयता में सुधार आ गए, यानी एसी ड्राइव भी अब यूज किए जा सकते थे किसके वेरिएबल स्पीड में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।